वशिष्ठपुरी नामक गांव में राजू नाम का एक मछुआरा रहा करता था। वो रोज नदी पर मछली पकड़ने जाता था और मछलियां पकड़कर उन्हें उसी गांव के बाजार में बेच दिया करता था। उससे होने वाली कमाई से वो अपना गुजारा करता था। वो जो कुछ भी कमाता था उससे वो अपनी बेटी भावना के खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीद लेता था। भावना को उसका पिता जो कुछ भी लाकर देता था उसे बहुत अच्छा लगता था। राजू भावना से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी मां नहीं रही थी। जैसे तैसे उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन राजू की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। पापा, भगवान में बिल्कुल दया नहीं है। पहले माँ को ले लिया और अब तुम्हें भी मुझसे छीन लिया और मुझे अनाथ बना दिया। अब मैं क्या करूं पापा? मेरे लिए एक बार उठ जाओ। भगवान नहीं तो मुझे भी मेरे माता पिता के पास ले जाओ। वो दिल फाड़ फाड़ कर रोती है। वो दिन बीत जाता है और अगले दिन वो अपने आप को घर के अंदर बिल्कुल अकेला पाती है। जो भी पैसा बचा था उसके सहारे वो कुछ दिन बिताती है, जिसके बाद उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। खुद को अकेला पाकर वो बहुत निराश हो जाती है। पापा, अगर आप होते तो मुझे कभी इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास ये हिम्मत भी नहीं कि मैं खुद को मारकर आपके पास आ जाऊं। वो सोचती रहती है और उसे याद आता है कि उसके पिता तो एक मछुआरे थे, लेकिन उसने कभी मछली पकड़ना नहीं सीखा। वो कुछ पैसा कमाने के लिए मछली पकड़ने की सोचती है। फिर वो कुछ पत्थर और एक गुलेल उठाती है और नदी के किनारे पहुंच जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे कुछ मछलियां किनारे आती हुई दिखती हैं और वो अपनी गुलेल का उपयोग करके उन्हें पत्थरों से मारना शुरू कर देती है। मछली को पत्थर से चोट लगती है और मरकर वो पानी पर तैरने लगती है। फिर वो उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर देती है। वो इन मछलियों को गांव के बाजार में बेचकर बहुत थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू करती है और मिले हुए पैसों से अपने लिए जरूरी चीजें खरीदती है। ये करना उसके लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसने मछली पकड़ना जारी रखा। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये काम है अच्छा। मैं इसी तरह मछली पकड़ती रहूंगी और फिर कुछ पैसे बचाकर एक व्यापार शुरू करूंगी। अगले ही दिन वो फिर से नदी किनारे जाती है और कुछ मछलियों को पकड़ने के लिए अपनी गुलेल का फिर से उपयोग करती है। जैसे जैसे कुछ महीने बीतते हैं, वो जो पैसे बचाती है उससे वो सब्जियां बेचना शुरू कर देती है। एक तरफ वो मछलियां पकड़ती है और दूसरी तरफ सब्जी बेचने का काम भी करती है। इस तरह वो अपने दम पर जीने लगती है, आत्मसम्मान के साथ। आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गांव रामपुर में मधु अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे विनीत के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। मधु एक दैनिक श्रमिक के रूप में काम किया करता था। दोनों पति पत्नी अपने जीवन यापन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और अपने बेटे की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। एक दिन, सुभद्रा, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, घर पर अपना ख्याल रखना। ये कहकर मधु काम के लिए निकल जाता है। मधु के जाने के बाद सुभद्रा सिलाई मशीन पर अपना काम शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद कांता नाम की एक औरत सुभद्रा से मिलने के लिए आई। सुभद्रा, क्या तुमने मेरा ब्लाउज सी दिया? हाँ कांता काकी, ये ले लो। क्या तुमने सुना, सरकार ने कल से लॉकडाउन लगा दिया है। लोग इस कोरोना रोग के कारण बहुत पीड़ित हो रहे हैं। क्या? दूसरा लॉकडाउन? हे भगवान,
हम पहले से बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, अब दूसरे लॉकडाउन में तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। सच है, ये दूसरा लॉकडाउन बहुत ही दिक्कत देने वाला होगा। अमीर लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हम लोग मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाले हैं, हमारा क्या होगा? मैं इस लॉकडाउन में क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सुभद्रा लॉकडाउन के बारे में चिंता करना शुरू कर देती है। पूरे दिन वो लॉकडाउन के बारे में सोचती रहती है और खाना पीना भी भूल जाती है। शाम ढलते ही मधु काम से लौटता है। वो अपनी पत्नी को बहुत चिंतित देखता है। सुभद्रा, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? कल से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, हमारा क्या होगा? हाँ सुभद्रा, मैंने भी अपनी काम की जगह पर यही सुना। इस बार लॉकडाउन पूरे 15 दिनों के लिए है। उन्होंने मुझे सूचित किया है कि कल से काम की जगह पर ना आओ, अगर जरूरत होगी तो वो खुद बुला लेंगे। ओह, फिर हम कल से कैसे जीवित रहेंगे जी? यहाँ तक कि पूरा दिन जब हम कमाते हैं तब भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं। अब पैसे कमाए बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? कैसे करेंगे अपने बेटे की देखभाल? सुभद्रा, घर में खाने का सब सामान? हाँ, हमारे पास थोड़ा बहुत है। कितने लाचार हो गए हैं हम, बस बुरा लगने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलो, मुझे जरा कुछ खाने को दो। वे उस दिन लॉकडाउन के बारे में चिंता करते हुए सो गए। मधु अगले दिन उठता है और अपने बरामदे में बैठने के लिए बाहर आता है। सुनिए, जाकर जरा दूध का पैकेट तो ले आइए। ठीक है, मैं अभी लाया। मधु पास की एक दुकान में जाता है। वहाँ एक नोटिस देखता है कि केवल मास्क वाले लोगों को आने की अनुमति है। सामान केवल मास्क वाले लोगों को ही बेचा जाएगा। ये देखकर मधु पास की एक दुकान पर जाता है और मास्क खरीदना चाहता है, लेकिन मास्क की कीमत 30 रुपए होती है। वो इतना खर्च नहीं करना चाहता और इसीलिए अपने चेहरे को रुमाल से ढक लेता है और दूध ले आता है। सुभद्रा, मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया है। क्या? मास्क के बिना बाहर जाने वाले लोगों को 1000 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रत्येक मास्क की कीमत 30 रुपए है। हालांकि इससे लोग बहुत ही बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो, तुम मास्क क्यों नहीं बनाना शुरू करती? हम उन्हें 10 या 20 रुपए की कम कीमत पर बेच सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल है कि हम 30 रुपए का मास्क खरीदें। अगर ये 10 रुपए का होगा तो लोग इसे खरीदने में परेशान नहीं होंगे। ऐसे हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया विचार है, मैं अभी इस पर काम शुरू करती हूँ। ये कहकर सुभद्रा मास्क बनाने पर काम करना शुरू कर देती है। वे उन्हें हर रोज स्टिच करती है। मधु बाहर जाकर इन मास्क को कम दाम पर बेच देता है। इस तरह उन्होंने बहुत कम समय में अपने लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगे।